तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और दोस्तों और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा सेक्शन A B C D 4 पार्टों में डिवाइड होगा और सभी सेक्शन से क्वेश्चंस करना अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक अर्जित होंगे और क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें अपने आंसर को लिखने से पहले। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग से है, तो इस अनसीन पैसेज को सबसे लास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल भी हैं, लेटर भी मैं बाद में ही आपको शो करूँगा। उससे पहले हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो देखिए, यहाँ आपको सही ऑप्शन जो है वही अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है विच कैन नॉट बी ईजीली रीड, जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके या जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एलिजिबल। इसका मतलब होता है फिट टू बी चूजन, यानी जो चुने जाने योग्य हो उसे हम कहते हैं एलिजिबल, यानी कि योग्य। और दूसरा है एडिबल। इसका मतलब होता है फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने के योग्य हो उसे हम कहते हैं ईडेबल। अनरीडेबल यह आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, तो सही ऑप्शन होगा एलिजिबल, यानी कि अपठनीय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। उसके बाद आगा फ्रेज का क्वेश्चन है वाई हुक और बाई क्रूक, यानी इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार से। तो ऑप्शन फर्स्ट है लिवलीहुड। लिवलीहुड माने होता है जीविका, तो इसके लिए वह आपसे कह सकता है ब्रेड एंड वाटर। ब्रेड एंड वाटर उसका मतलब होता है लिवलीहुड। अ सेल्फिश फ्रेंड, इसके लिए देगा वह आपको अ वेदर फ्रेंड। अ वेदर फ्रेंड। उसके बाद है वाई एनिमीज, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा और इसका मतलब है टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, यानी कि घुमा फिराकर बात पर आना, तो इसे कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है सिनोनियम्स एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी माने होता है विपत्ति या मुसीबत, तो इसके अगर आपको सिनोनियम्स पूछा है तो आप लिख देंगे माइजरी, या फिर आपको देखने को मिल सकता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून, या फिर आपको देखने को मिल सकता है बैड लक या कालमिटी। क्या देखने को मिल सकता है कालमिटी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद प्रॉस्पर्टी, यह इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है समृद्धि। बोल्ड, बोल्ड माने साहसी होता है, तो फियरलेस, ब्रेव, यह इसका सिनोनियम्स होता है। कन्फेस माने होता है स्वीकार करना, तो एक्नॉलेज या फिर आप एक्सेप्ट लिख सकते हैं। और इसका अगर आपको एंटोनियम्स लिखना है तो टिमिड हो जाएगा, और कन्फेस इनका एंटोनियम्स लिखना है तो आपको देखने को मिलेगा पेपर में डिनाई या फिर रिजेक्ट। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसीलिए इसका आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यू आर सीनियर देन मी। इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, प्रेफर हो गया आपका, प्रेफर हो गया या फिर प्रेफरेबल हो गया, यानी इसी में ABLE लग जाए। तो ना तो इनसे पहले आपको मोर का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग नहीं करना है, मोर का। इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और IOR पर समाप्त होने वाले एडजेक्टिव जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, इनके साथ भी आप देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किस में गलती है आप समझ चुके हैं, देन में गलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ई में द एंटोनियम ऑफ वरेन। वरेन माने होता है बंजर, तो फर्टाइल, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नहीं सॉरी, यह नहीं होगा, फर्टाइल, यह ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन इसमें है बून। बून माने होता है वरदान, तो इसका एंटोनियम्स आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं वैन या फिर लिख सकते हैं कर्स। यह एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, 2022 में पूछे गए हैं। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, तो इसके लिए आप लिखेंगे मॉडर्न। क्या लिखेंगे, मॉडर्न। अगर इसका सिनोनियम्स लिखना है तो आप ओल्ड लिख सकते हैं, तो ओल्ड और एंशिएंट का एंटोनियम्स होता है मॉडर्न। उसके बाद इसकी मैं पहले और भी आपको इम्पोर्टेंट वोकैब शो कर देता हूं। तो देखिए 2022 की इम्पोर्टेंट वोकैब आपके सामने है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, उसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है,
अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तब भी आपका डेमोक्रेसी होगा। 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, जिसे आप कैटालॉग कहते हैं। ईडियम फ्रेज है रीड बिटवीन द लाइन्स, रहस्य को समझना यानी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। उसके बाद है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभी, नाउ एंड देन। अगला ईडियम है बेड ऑफ रोजेज, यानी कि क्वाइट कंफर्टेबल। उसके बाद एट वंस फिंगर्स, इसका मतलब है रेडी इन माइंड। बोल्ड कासल्स इन द एयर, इस वर्ड के आने के आपका ईडियम आने का चांसेस है मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, यह इसका ऑप्शन होगा। सिनोनिम्स आपसे पूछे थे, इन्वेजन, अटैक, अग्रेशन, एसल्ट होता है इसका मतलब। हाइड माने छपाना, इस वर्ड के भी आने के चांसेज हैं। कॉन्सियल और वेल या डिस्गाइज। अगर इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा तो होगा रिवील। रिवील मान होता है प्रकट करना। इन सभी वर्ड में से किसी का एंटोनियम देखने को मिले तो है होगा रिवील। डिजीज मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। हैप्पीनेस, सैडनेस पूछने योग्य है। फियर, करेज होता है इसका एंटोनियम्स। करप्ट या डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट होता है। फ्रैंक या कैंडिड, इसका होता है रिजर्व्ड, लेकिन फ्रैंक का सिनोनिम्स आप ध्यान रखें, कैंडिड होता है निष्कपट। फायर्स, भयानक होता है तो जेंटल हो जाएगा। फेलियर, सक्सेस। उसके बाद होमोफोन्स है आपके वेट वर्सेज बेट। बेट माने प्रतीक्षा करना, आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और वेट, माई वेट इज 55 kg। उसके बाद आगे का सेट देखिए, तो इसमें वन वर्ड है द रेमेडी फॉर ऑल द डिजीजेज, जिसे हम कहते हैं पैनिसिया। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इसे हम कहते हैं इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। अ पर्सन वाइडली नॉन फॉर इविल डीड्स, इसे हम कहते हैं नोटोरियस। और ईडियम है यहाँ टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, 2022 में भी पूछा गया है। तो टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स और बिलीव्स होप, या फिर इमेजिनरी हैप्पीनेस। एन एप्पल ऑफ वन साइज, तो वेरी डियर। ऑल इन ऑल, होल एंड सॉल जिसे कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। एट सिक्स एंड सेवंस, यानी कि तितर बितर। इन डिसऑर्डर, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है। सिनोनिम्स आपसे पूछे हैं एडमिट का, तो कन्फेस होता है, एक्सेप्ट होता है या एक्नॉलेज होता है। एंटोनियम्स की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था, डिनाई लिख सकते हैं आप, या आप रिजेक्ट लिख सकते हैं। डेड, डेड माने मृत, तो लाइफलेस या डिसीज्ड या एक्सटिंक्ट। और एंटोनियम्स हैं आपके माइट, माइट माने होता है शक्तिशाली, तो फीवल, फीवल माने कमजोर या टाइनी, तुच्छ होता है। ओबे का आप लिख सकते हैं डिसोबे या इग्नोर। मार माने बनाना होता है, तो मेक या बोल्ड अप। मार माने मिटाना, सॉरी। और मेक या बोल्ड अप माने बनाना होता है। मेरिट का डिमेरिट यानी गुड और अवगुड। ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक होता है। सेट थर्ड देखिए, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, अभी देखा था हमने, एलिजिबल। और राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, जिसे हम कहते हैं वीटो, आपने सुना होगा वीटो पावर। सिनोनिम्स हैं रिवरेंस माने सम्मान होता है, ऑनर, रिगार्ड, रेस्पेक्ट या एस्टीम्ड। सबमिट, इसका मतलब होता है शिखर या चोटी, तो टॉप, पीक, एपेक्स या क्लाइमैक्स। नेग्लिजेंट माने लापरवाह होता है, तो केयरलेस। उसके बाद ईडियम फ्रेज है आ फेयर वेदर फ्रेंड, यही हमने देखा था, आ सेल्फिश फ्रेंड। टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर होता है। कैरी आउट, अंजाम देना। सी इट थ्रो। टू निप इन द बर्ड, इसका मतलब होता है सिर उठाते ही कुचल देना। तो हाल्ट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। एंटोनियम्स है एडवर्सिटी, तो एंटोनियम्स एडवर्सिटी का होगा आपका, हाँ, प्रॉस्पेरिटी होगा। क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी। और यह सब इसके सिनोनियम्स हैं। क्या हैं ये इसके सिनोनियम्स हैं? माइजरी, मिसफॉर्चून और कामलेटी, इसके एंटोनियम्स है प्रॉस्पेरिटी। डायनामिक मान होता है गतिशील, तो स्टैटिक या फिक्स्ड। और एम्बिगियस, अस्पष्ट यानी कि क्लियर। ह्यूमन और ह्यूमन, दो मोस्ट इंपोर्टेंट होमोफोन्स हैं, इन्हें तैयार जरूर करके जाएं। ह्यूमन माने होता है मानव, तो वी शुड बी काइंड टुवार्ड्स द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन माने होता है दयालु, तो रवि इज ह्यूमन टुवार्ड्स हिज सर्वेंट। सेट नंबर फोर्थ देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। इनविसिबल होता है। और विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा ना जा सके। इनएसेसिबल होता है। ईडियम है आपके विदाउट रिहाइम और रीजन, विदाउट प्रॉपर कॉज। टू वरी द हैकेट, यानी कि पुराने झगड़े को भुला देना। टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वेरल। सिनोनिम्स हैं असेंट, चढ़ाई होता है, राइज, लिफ्ट या एलिवेशन। प्रोफिशिएंट माने कुशल होता है, तो अडेप्ट, स्किलफुल या एक्सपर्ट। डेरोगेटरी माने होता है अपमानित करना, तो इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग या फिर डिफेमेटरी। उसके बाद अगला
एंटोनियम्स है इनोसेंट, इनोसेंट माने होता है दोषी, तो गुल्टी यह तो यही हो गया। इनोसेंट माने तो आप इसके लिए लिख सकते हैं निर्दोष, इनोसेंट माने निर्दोष और गुल्टी माने अपराधी। प्लेंटी माने पर्याप्त होता है, तो स्केयर्स इस शब्द को देखकर जाएं। एक्सपेडेट यानी कि जल्दी, तो डिले देरी होता है। इनिशियल माने प्रारंभिक होता है, तो फाइनल अंत होता है। सेट फिफ्थ है आपका अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, जिसे हम ऑडियंस कहते हैं। लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, डाइवोर्स या डिवोर्स। ईडियम है ब्रिंग टू बुक, दंड देना, तो टू गिव ड्यू पनिशमेंट। अ लेम एक्यूज, फॉल्स एक्यूज। और चाइल्ड्स प्ले समथिंग वेरी इजी, गेट रेड ऑफ, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम। हार्कुलिन टास्क यानी वर्क नीडिंग ग्रेट पावर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड, यह वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद सिनोनिम्स हैं। बैन, बैन का सिनोनिम्स होता है कर्स, हार्म, मिसचीफ। और एंटोनिम्स की बात करें तो बून होता है या गिफ्ट होता है या ब्लेसिंग होता है। डिस्ग्रेस माने अपमान होता है, तो डिसऑनर, सेम। अगर सिनोनिम्स लिखने हैं तो ऑनर, रिगार्ड, रेस्पेक्ट हमने देखा था। एंटोनिम्स इनके होंगे चीप, कॉस्टली, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, कावर्डाइस, ब्रेवरी। 2015 में भी शायद यह पूछा गया है। और स्टेयर वर्सेज स्टेयर, तो स्टेयर माने सीढ़ी होता है, तो माई रूम इज अप स्टेयर्स। और स्टेयर यानी कि यू आर स्टेयरिंग एट मी, यू आर स्टेयरिंग एट मी। अगला सेट है आपका अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट यानी अहमवादी। और अगला है वन हु स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के पक्ष में बोलता है उसे कहते हैं एडवोकेट। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्थोमियस या पोस्थोमियस चाइल्ड भी देखने को मिल सकता है। ईडियम है ह्यू एंड क्राई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेट नॉइस या नोइसी भी देखने को मिल सकता है। नॉइस या नोइसी भी आपको यह देखने को मिल सकता है। और उसके बाद है ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है इन रिटन या इन राइटिंग, इन रिटन या इन राइटिंग यानी लिखित रूप में। ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है प्रत्येक बिना भेदभाव के, तो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। सिनोनिम्स है ब्रेव का बोल्ड होता है, फियरलेस होता है, डेयरिंग होता है या करेजियस होता है। एंटोनियम्स इसका टिमिड हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा एंटोनियम्स टिमिड। अगला वर्ड है फैटल माने घातक होता है, तो डेडली या लीथल। एंटोनियम है तो पहला ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्पल माने प्रचुर मात्रा में, तो मीगर अल्प होता है। इनसुफिशियंट होता है, इसका सुफिशियंट हो जाएगा सिनोनिम्स, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसुफिशियंट। चीयरफुल प्रसन्नतापूर्वक, तो ग्लूमी। वून यानी कि वरदान, तो ब्लेम बैन या कर्स। और विल्ड का टेम या डोमेस्टिक, यह एंटोनियम्स हो जाएंगे। उसके बाद होमोफोन्स हैं जुडिशियल, इसका मतलब होता है न्यायिक। देयर वॉज अ जुडिशियल इंक्वायरी इन दिस केस, यानी कि इस मामले में एक न्यायिक क्वायरी करनी होनी चाहिए। और जुडिशियस मान होता है विवेकपूर्ण, और विवेकपूर्ण तो आप इसमें लिखेंगे मेक जुडिशियस चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, मेक जुडिशियस चॉइस ऑफ फ्रेंड्स यानी कि मित्रों को एक विवेकपूर्ण तरीके से बनाइए चुनिए। और अंतिम सेट है वन हु लिव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस। अ पर्सन हु बिलीव्स बाय हिमसेल्फ, उसे कहते हैं रेक्ल्यूज यानी कि बैरागी। ईडियम है ओवर एंड एबव यानी कि अतिरिक्त, तो मोर एवर या इन एडिशन टू। फॉल फ्लैट, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव ना डालना। फेयर एंड स्क्वेयर, ऑनेस्ट होता है ईमानदार। अ बॉन ऑफ कंटेंशन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉज या रीजन ऑफ क्वेरल। होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब होता है सीक्रेट। उसके बाद एंटोनियम्स आपसे पूछे हैं एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट होता है, और ऑफन का रेयरली या सेल्डम होता है। स्मूथ का रफ होता है। ऑफ्टेन माने होता है प्राप्त करना, तो लूज होता है। तो लूज और लॉस्ते भी आपको एंटोनियम्स पूछ सकता है। उसके बाद आइए फिर लौट के चलते हैं पेपर की ओर। तो देखिए अब पांचवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निर्देश के अनुसार किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलिए। तो ध्यान रखें जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्लीज या काइंडली आ जाए तो सेड या सेड टू को आपको रिक्वेस्टेड में बदल देना है। किस में बदल देना है? रिक्वेस्टेड में। और प्लीज और काइंडली को आप हटा देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड स्थान पर आपको टू का यूज कर देना है, इसे आप हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव। अब मी को बॉय से चेंज करेंगे तो आपको यहाँ लिखना होगा हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। सम पेंसिल्स और फुल स्टॉप। अगर यहाँ दोस्तों प्लीज ना होता, अगर आपको दे देता वह डू नॉट, शॉर्ट में डोंट भी दे सकता है, तो आपको सेड या सेड टू की जगह पर फिर आपको लिखना है फॉरवर्ड। क्या लिखना है? फॉरवर्ड
आने के चांसेज हैं। 2022 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसी स्थिति में आप डू नॉट को हटा देंगे, केवल टू लगाकर आगे जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू हैव यू कंप्लीटेड माय वर्क क्वेश्चन मार्क कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो दोस्तों जब भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है तो सेड हो या सेड टू उसे तो आपको बदल देना है आस्क्ड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको लिखना है इफ और आने वाला सेंटेंस अजर्टिव या असर्टिव हो जाएगा। तो सेड या सेड टू को आपको रखना होगा आस्क्ड में। उसके बाद ही आस्क्ड मी और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर इफ हो, यू को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। हैज हैव आप जानते हैं हेड में हो जाएगा तो हैड कंप्लीटेड। माई को ही से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज वर्क और फुल स्टॉप। आंसर एक बार सुने, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड हिज वर्क फुल स्टॉप। अगर यहाँ WH वर्ड से स्टार्ट होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, उसी को कंजंक्शन आप बना देते। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको किसी एक को ही चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है ही वॉज वेरी पुअर फुल स्टॉप ही कुड नॉट बाई अ बुक। तो दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसका बनाना है। अगर पहले सेंटेंस में वेरी हो या फिर सो हो और उसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाने को कह रहा है तो वेरी के स्थान पर तो आपको सो ही लिखना है, अगर सो है तो सो ही रहेगा और फुल स्टॉप की जगह पर आपको लगा देना है दैट, आपका कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो आंसर होगा ही वॉज अ वेरी की जगह पर आप लिख देंगे शो, पुअर का पुअर ही रहेगा, फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख देंगे दैट। उसके बाद ही में एच स्मॉल हो जाएगा, जोड़ देंगे ही कुड नॉट बाई अ बुक। तो एक तो आपका कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आपसे कहे कि इसको सिंपल में बनाइए तो आपको वेरी दिया हो या फिर सो दिया हो या क्वाइट दिया हो या एक्सट्रीमली और इधर कैन नॉट या कुड नॉट हो, विल नॉट हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी के स्थान पर आपको लिखना है एडवर्ब टू। उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसे लिख देंगे, तो यहाँ मैंने लिख दिया पुअर और जो आपका नॉट है उससे पहले तक के सबको हटा लेंगे नॉट साइड, तो वहाँ आपको लगा देना है प्रीपोजिशन टू और उसके बाद वाई, तो यह आपका वर्ब इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ही वॉज टू पुअर टू बाई अ बाइक, यह सिंपल हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा होगा। अगला क्वेश्चन है इट वॉज अ हॉलीडे फुल स्टॉप वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। इसको आपको सिंपल में बदलना है। तो दोस्तों जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हों और पहले से रीजन तथा दूसरे से रिजल्ट का पता चले तो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। रीजन क्या है, छुट्टी थी, कारण क्या है, परिणाम क्या हुआ, कारण तो यह है कि छुट्टी थी और परिणाम क्या हुआ, बच्चे विद्यालय नहीं गए। तो आपको ध्यान रखना है वॉज के बाद यहाँ एक नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट है तो आपको वॉज को आपको विंग में चेंज कर देना है। आपका सब्जेक्ट यही रहेगा इट बीइंग अ हॉलीडे, उसके बाद कॉमा वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। अब दोस्तों यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म होता, क्या होता, थर्ड फॉर्म, जैसे द लीडर वॉज किल्ड, द लीडर वॉज किल्ड फुल स्टॉप द फॉलोवर्स रन अवे। तो देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ जा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वॉज को हटाना है और वहाँ लिख देना है हैविंग बीन। क्या लिख देना है, हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म तो है ही, तो आंसर होगा द लीडर हैविंग बीन किल्ड कॉमा द फॉलोवर्स रन अवे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा होगा। यहाँ आपसे कह रहा है किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है तो रिमूव टू करना है इसमें, तो ही का ही रहेगा और यहाँ आपको टू देखने को मिला है तो इसे आपको सो को लिख देना है और यहाँ आपको एक क्लॉज निर्माण करना है तो आप लिखेंगे दैट, यानी ही इज सो बिग दैट। उसके बाद यही ही यहाँ आ जाएगा और टेंस प्रेजेंट में है तो आपको यहाँ लिखना होगा कैन। यह जो टू है नेगेटिव सेंस देता है तो आपको नॉट का यूज कर देना है नॉट। उसके बाद आपके पास बचा रन फास्ट, तो आंसर होगा आपका ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अगर यह पास्ट में होता तो कुड नॉट लिख देते। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है इट इज टाइम। तो दोस्तों जब भी इट इज से आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो इट इज टाइम का तो इट इज टाइम ही रखने हैं। उसके बाद टू जो आया है इसके स्थान पर आप फॉर लिख लें, जहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद द न्यूज, यह जो ऑब्जेक्ट है इसी को लिखना है सबसे पहले, द न्यूज और पेपर, द न्यूज पेपर। उसके बाद अब आप टू को उठा लाएंगे तो आप लिखेंगे, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ टू, उसके बाद आपको चिपका देना है बी। थर्ड फॉर्म इसका तो यही रहता है तो रेड, तो यह पैसिव हो जाएगा। आपने क्या किया, एट इज टाइम को ऐसे के ऐसे रखा, टू जो आया था उसके स्थान पर हमने फॉर रखा, उसके बाद टू रीड इसे छोड़ा तो द न्यूज पेपर हमारे पास बचा एज अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू वी ले गए, उसके बाद थर्ड फॉर्म रेड। अगर दोस्तों आपको इंपरेटिव भी वह दे सकता है, पूछने के बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे ओपन द
ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इम्परेटिव को एक बार देख कर जाएँ तो ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लेट लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डोर, द डोर। उसके बाद आपको लिखना है बी और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपनड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यह कह रहा है कि किन्हीं दो में से किसी एक को करेक्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है योर इन्फॉर्मेशंस आर इनकरेक्ट। तो दोस्तों जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तो उनमें आप ऐसे या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं? इन्फॉर्मेशन से वह आपसे पूछ सकता है, हेयर से तो पूछा ही गया है 2022 में, अनकाउंटेबल नाउन है हेयर्स, और यह इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सॉरी मैंने एब्स्ट्रैक्ट कह दिया। हेयर्स हो गया आपका, एडवाइस हो गया, क्या हो गया? एडवाइस हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया। तो इनसे क्वेश्चन बहुत आने के चांसेज हैं। तो इनमें आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब एस नहीं रहेगी तो सिंगुलर होंगे तो आपको क्या लिख देना है यहाँ? एस हटाकर एज। अगला क्वेश्चन दिया है ही इज एन यूरोपियन। तो दोस्तों यहाँ या का साउंड है और या का साउंड आए तो आप ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए हुमन और हुमैन ये मैंने बता दिए हैं, साइट और साइट। तो साइट माने होता है जगह और इसका मतलब होता है रीति रिवाज। अगला देखिए ट्रांसलेशन करना है, तो इसका मैं ट्रांसलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब यह कह रहा है कि क्वेश्चन 2 का किसी में से आपको आंसर देना है। तो व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो दोस्तों ये मिल जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस। अब यहाँ आपको एक कमेंट आई थी, मैंने नाम तो सही से अभी पढ़ा नहीं है, और यह सेंट्रल आइडिया मैं आपको पिछले वीडियो में भी शो कर सका हूँ। अगर नहीं किए हैं तो लीजिए मैं एक बार शो कर देता। तो देखिए आ थिंग ऑफ ब्यूटी काफ़ी इजी शब्दों में मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट इसका भी एक ले सकते हैं। और माई मदर एट 66 का भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने ये लिखा है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और हु वॉज मिस्टर लैम, और इनमें से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कमेंट था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यह मैं हिंदी में भी आपको शो कर देता हूं। और ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर लॉन्ग आप तैयार करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में जिसके जो आर्टिकल और लेटर रह गए हैं उन्हें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।